आज हम गेट के थर्ड पार्ट में गेट का कॉजेटिव वर्ब की तरह यूज़ करना सीखेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी हमारी कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं, मेक, लेट, हेल्प, हैव। तो उसी तरह गेट भी एक कॉजेटिव वर्ब होती है। तो आज हम इसका सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट यूज़। आज की जो क्लास है, ये जो पार्ट है थर्ड पार्ट गेट का, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 2 पार्ट्स में हमने कुछ बेसिक यूजेस को सीखा था जो गेट के बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक यूजेस हैं। तो उन भी, अगर आप उन पार्ट्स को देखना चाहते हो तो उन पार्ट्स को भी आप जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करेंगे वहाँ भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उन पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक यूज़ है जिससे आपकी इंग्लिश एकदम नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। आज हम सीखेंगे कि गेट पॉजिटिव वर्ब्स में किस तरह से यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 टाइप से सिखाऊंगी। गेट का फर्स्ट यूज़ होगा कन्वेंस कर लेना कोई काम करने के लिए। इसके अलावा एक और यूज़ होता है जो अभी इसको क्लीन करने के बाद में उसको पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि जब आप कोई भी काम करने के लिए किसी को भी कन्वेंस कर लेते हो, मतलब मना लेते हो उस बंदे को वो काम करने के लिए, तो उसके लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम खुद नहीं करते, हम किसी सेकंड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन से करवाते हैं, मतलब किसी और से काम करवाते हैं, खुद नहीं करते हैं। तो ऐसे एक्शंस को करवाने के लिए जो आप सामने वाले से जिससे भी काम करवा रहे हैं उस इंसान को आपने मना लिया है, कन्विंस कर लिया है, तो आप उसको उस काम को करवा रहे हो उस पर्सन से, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट पॉजिटिव वर्ब का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल है। और जहाँ पर स्टूडेंट मेरे से कहते हैं कि मैम गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो कैसे यूज़ होता है, तो इसी वीडियो में हम सीखेंगे। बट इस वाली पहले इसको क्लियर करेंगे, फिर इसको क्लीन करने के बाद हम दूसरी स्लाइड में हम इसको सीखेंगे कि गेट को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कैसे यूज़ करते हैं। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। तो पहले हम इसको देखते हैं। देखिए जो गेट पॉजिटिव वर्ब है ना गाइस, वो सभी पैसिव वॉइस वो सभी टेंसेज एंड सभी मॉडल वर्ब के साथ में आप उनको यूज़ करते हो। तो यहाँ पर गेट का हम यूज़ कर रहे हैं 12 टेंसेज के साथ में, कुछ मॉडल वर्ब्स के साथ में। आप भी, मतलब यहाँ पे देखो मैंने सब कुछ तो नहीं लिखा, सब कुछ पॉसिबल नहीं है, बट हाँ मैंने इतना लिखा है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आप गेट का किस तरह से यूज़ करोगे टेंसेज और मॉडल वर्ब्स के साथ में। तो मैंने कुछ टेंसेज के एग्जाम्पल्स लिखे हैं और कुछ मॉडल वर्ब्स के एग्जाम्पल्स लिखे हैं। पहले देखते हैं इंडेफिनेट टेंस। ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जिसमें हम यूज़ करते हैं गेट, जिसमें हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। चलो गेट का हम कुछ यूज़ देखते हैं टेंसेस के साथ में। तो यहाँ पर है हमारा इंडेफिनेट टेंस। ये तीनों इंडेफिनेट टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। तो हम इनके साथ में गेट का यूज़ देखेंगे किस तरह से आप यूज़ करेंगे। तो अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आता है तो उसका रूल आपको पता होगा। उसमें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई वी यू दे के साथ और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही शिट नेम के साथ में यूज़ करते हैं। तो गेट का टेंसेस और मॉडल वर्ब के साथ में यूज करने के लिए आपको गेट की सभी 5 फॉर्म्स पता होनी चाहिए। ये गेट की फर्स्ट फॉर्म है, गॉट और गॉट ये दोनों सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, गेटिंग ये फोर्थ फॉर्म है, और गेट्स जब हम एस या ई एस लगा देते हैं वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। तो गेट की फिफ्थ फॉर्म है गेट्स। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने दोनों ही लिखे हैं गेट एंड गेट्स, वो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो ये वीडियो आपको इतनी समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक बार सभी टेंसेस को क्लियर कर लें, तब आपको ये यूजेस क्लियर होंगे। तो यहाँ पर हम गेट का यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो कैसे यूज़ होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको गेट या गेट्स का यूज़ करना है। उसके बाद वो पर्सन आएगा जिससे आप वो काम करवाएंगे, एंड देन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, चाहे वो कोई भी टेंस हो, चाहे वो कोई भी मॉडल वर्ब हो। जो चेंजेस होंगे वो इनमें होंगे, गेट के यूज़ में चेंजेस होंगे। अगर प्रेजेंट है तो गेट या गेट्स लगेगा, पास्ट है तो गॉट बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो गॉट बन जाएगा। तो जो भी चेंजेस होने गाइस वो गेट की फॉर्म में होंगे। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई गेट माई हस्बैंड टू वॉश द डिशेज। मैं अपने हस्बैंड को, मतलब बर्तन धोने के लिए मना लेती हूँ, या मैं अपने हस्बैंड से बर्तन धुलवाती हूँ। मतलब कि मैं उनको कन्विंस कर लेती हूँ, मैं उनको मना लेती हूँ कि वो बर्तन धो दें। तो यहाँ पर आप किसी को भी कन्विंस कर लेते हैं कोई काम करने के लिए। तो इस सेंटेंस की दोनों ही हिंदी हो सकती है कि मैं अपने हस्बैंड से बर्तन धुलवाती हूँ, या फिर आप यही बोल सकते हो कि मैं अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लेती हूँ बर्तन धोने के लिए। तो इन दोनों ही सिचुएशन में आप गेट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस,
ही गेट्स हिम टू कंप्लीट हिज होमवर्क, वो उससे अपना होमवर्क करवाता है, मतलब वो उसे कन्विंस कर लेता है अपना होमवर्क करने के लिए। तो यहाँ पर हम ही गेट्स हिम, मतलब यहाँ पर हिम क्यों आ रहा है, क्योंकि वो लड़का है जिससे वो काम करवाता है, तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। ही गेट्स हिम टू कंप्लीट हिज होमवर्क, वो उससे अपना होमवर्क करवाता है, मतलब उसको कन्विंस कर लेता है, उसको राजी कर लेता है, उसको मना लेता है अपना होमवर्क करवाने के लिए। तो यहाँ पर हम गेट का यूज़ कर रहे हैं कि जब आप किसी को मना लेते हैं कोई भी काम करने के लिए। अब इसको अगर आप पास्ट में ले जाएंगे तो ये सिंपल पास्ट में जाकर गॉट बन जाएगा। गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, और सिंपल पास्ट आपको अगर रूल्स पता है तो वहाँ हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। मैं अभी फिर से कह रही हूँ, अगर आपको टेंसेस क्लियर नहीं है तो ये यूजेस आपको नहीं समझ में आएंगे। टेंसेस क्लियर हैं तब आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि यहाँ पर गॉट क्यों आया। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट आ रही है। सेंटेंस है आपका। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स के साथ गॉट, उसके बाद वो पर्सन जिससे आप वो काम कराएंगे, एंड देन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई गॉट माई सन टू कुक डिनर, आई वॉज वेरी टायर्ड, मैंने अपने बेटे से डिनर बनवाया क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी, मतलब मैंने अपने बेटे को कन्विंस कर लिया था, राजी कर लिया था डिनर बनाने के लिए, तो मैंने अपने बेटे से डिनर बनवाया क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। तो यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म गॉट आ रही है। समझ में आया। फ्यूचर इंडेफिनेट में यूज होगा सब्जेक्ट विल गेट, देन वो पर्सन, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि आई विल गेट हिम टू डू दैट वर्क, मैं उससे वो काम करवा लूँगी, मतलब मैं उसे कन्विंस कर लूँगी वो काम करने के लिए, तो मैं उससे वो काम करवा लूँगी। मतलब यहाँ पर आप दोनों ही हिंदी बोल सकते हो कि मैं उसे राज़ी कर लूँगी कि वो काम करने के लिए, या मैं उससे वो काम करवा लूँगी, मतलब मैं उसको मना लूँगी वो काम करने के लिए। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इस तरह से यूज़ होगा। और अगर जैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो यहाँ पर जो गेट है वो गेटिंग बन जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर के साथ गेटिंग का यूज़ करते हैं, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। तो सेंटेंस है आपका, ही इज गेटिंग हर टू डू हिज होमवर्क, वो उससे अपना होमवर्क करवा रहा है, मतलब वो उसे मना रहा है अपना होमवर्क करने के लिए, वो उससे अपना होमवर्क करवा रहा है, उसने मना लिया, मतलब उसने उसको कन्विंस कर लिया है अपना होमवर्क करने के लिए, तभी वो उससे अपना होमवर्क करवा रहा है। तो सेंटेंस ध्यान से देखो, ही इज गेटिंग हर टू डू हिज होमवर्क, वो उससे अपना होमवर्क करवा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम गेटिंग हर टू कम विद मी, मतलब मैं उसे मना रही हूँ कि वो मेरे साथ आए, है ना, मैं उसे कन्विंस कर रही हूँ। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। पास्ट में वॉज वर यूज होता है। आई वॉज गेटिंग हिम टू कुक डिनर, मैं उससे डिनर बनवा रही थी, मतलब मैंने उसे कन्विंस कर लिया था, मैं उससे डिनर बनवा रही थी। शी वॉज गेटिंग मी टू डू हर होमवर्क, वो मुझसे अपना होमवर्क करवा रही थी, मतलब उसने मेरे को कन्विंस कर लिया था, उसने मेरे को मना लिया था अपना होमवर्क करवाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ कह रही हूँ शी वॉज गेटिंग मी टू डू हर होमवर्क, वो मुझसे अपना होमवर्क करवा रही थी, इस तरह से। और जैसे कि आप फ्यूचर परफेक्ट में जाएंगे तो हैव, हैज़, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में ही यहाँ पर हम हैव, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसीलिए यहाँ पर हैव, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट आ रही है, देन वो पर्सन आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव गॉट हिम टू डू दैट वर्क, मैंने उससे वो काम करवा लिया, मतलब मैंने उसे कन्विंस कर लिया था वो काम करने के लिए, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने उससे वो काम करवा लिया है। सो आई हैव गॉट हिम टू डू दैट वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ गॉट हर टू क्लीन हिज हाउस, सॉरी, ही हैज़ गॉट हर टू क्लीन हिज हाउस, उसने उससे अपना घर साफ करवा लिया है, मतलब उसने बातचीत की होगी, कन्विंस करा होगा, मनाया होगा, तो उसने उससे अपना घर साफ करवा लिया है। तो यहाँ पर मतलब कोई भी पर्सन को आप मना रहे हैं कोई भी काम करने के लिए, मतलब मना लिया फिर आप उससे वो काम करवा रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव के साथ गॉट, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो गेट बन जाएगा गॉट। जैसे आई विल हैव गॉट हिम टू डू दैट वर्क बाय टुमारो, मैं कल तक उससे वो काम करवा लूँगी, मतलब मैं उसे कन्विंस कर लूँगी और फिर मैं वो काम करवा लूँगी उससे कल तक।
तो इसीलिए यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइज मैं यहाँ पर टेंसेस के रूल्स नहीं पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि उसके लिए आपको खुद से टेंसेस एक बार पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको ये गेट का यूज समझ में आएगा कि गेट यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब बनकर किस तरह से यूज हो रहा है। आपको सारी मॉडल वर्ब्स आनी चाहिए, आपको सारे टेंसेस आने चाहिए, तब आपको ये लेसन समझ में आने वाला है। तो मैंने सभी पर वीडियो मैंने बनाई हुई है, टेंसेस पर भी प्लेलिस्ट है, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। मॉडल वर्ब्स हैं वो भी सब एक्सप्लेन किए हैं, उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। मतलब अगर आपको वो सब आता है तब आपको ये कॉजेटिव वर्ब क्लियर होने वाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैंने मॉडल वर्ब्स के साथ में भी गेट का यूज किया है, जैसे कैन के साथ सब्जेक्ट गेट कैन, फिर उसके बाद वो पर्सन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि आई कैन गेट हिम टू डू दिस वर्क, मैं उससे ये काम करवा सकती हूँ, मतलब मैं उसे कन्विंस कर सकती हूँ ये काम करने के लिए। तो मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूँ कि मैं उससे ये काम करवा सकती हूँ। कैन यू गेट हर टू कुक डिनर, क्या उससे आप डिनर बनवा सकते हो, क्या आप उसे कन्विंस कर सकते हो डिनर बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम गेट का यूज कर रहे हैं कैन के साथ में। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुड के साथ में यूज किया पास्ट टाइम में, आई कुडंट गेट हिम टू डू दैट वर्क, मैं उससे वो काम नहीं करवा पाई, मैं उससे वो काम नहीं करा सकी, मतलब मैं उसे कन्विंस नहीं कर सकी वो काम करने के लिए। यू कुड हैव गॉट हिम टू डू दैट वर्क, आप उससे वो काम करवा सकते थे, ये भी पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो रहा है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ये सभी मॉडल वर्ब्स। अब देखिए शुड के साथ में है गेट का यूज, यू शुड गेट हर टू डू दिस वर्क, तुम्हें उससे वो काम करवाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर शुड के साथ गेट का यूज हो रहा है। यू शुड नॉट गेट हर टू क्लीन द हाउस, तुम्हें उससे घर साफ नहीं कराना चाहिए। पास्ट में देखेंगे, यू शुड हैव गॉट हिम टू डू दैट वर्क, तुम्हें उससे वो काम करवाना चाहिए था, पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने गेट कॉजेटिव वर्ब का यूज देखा कुछ टेंसेस के साथ में और कुछ मॉडल वर्ब्स के साथ में। तो इस सिचुएशन में आप बस इतना याद रखना कि आप किसी को भी मना लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं कोई काम करने के लिए, खुद नहीं करते हैं, कोई दूसरे पर्सन से वो काम करवाते हैं और उसे आप मना लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, तब आप इस गेट कॉजेटिव वर्ब का यूज करेंगे। अब इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मैं क्लीन करने वाली हूँ और इसके बाद मैं दूसरा यूज बताऊंगी, वहां पर भी गेट पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज होगा, लेकिन वहां पे जिससे आप काम करवाएंगे वो नहीं आएगा। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां हम गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं दोबारा से और डिटेल में इसको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में आपको एग्जाम्पल्स के साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ, रूल्स के साथ में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहते हैं और डिटेल में बनाओ मैम तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हम गेट का सेकंड यूज देखेंगे, जहाँ पर हम गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन ये वाला यूज थोड़ा अलग है। अभी जो पहले आपने सीखा उसमें जो काम कर रहा था वो भी था और जो काम करवा रहा था वो भी था, दोनों पर्सन थे और वहां पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर गेट समथिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और इस वाले यूज में आप सिर्फ जो काम करवा रहा है वो होगा, जो काम करेगा या जो काम करता है वो होगा ही नहीं। अब ये जो हमारा यूज है ये थोड़ा पैसिव वॉइस की तरह है, ठीक है। जैसे पैसिव वॉइस आपने सीखे होंगे जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता, जो मतलब काम करता है वो नहीं होता है, राइट। तो इसी तरह पर यहाँ पर गेट का यूज हो रहा है, यहाँ पर वो पर्सन नहीं होगा जो काम करेगा। देखो कुछ भी सिचुएशन हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि आप पर्सन को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, आपको अपने एक्शन को हाईलाइट करना है, एक्शन को इंपॉर्टेंस देनी है, तब आप इसका यूज कर सकते हो। सेकंड कि आपको सब्जेक्ट ही नहीं पता कि कौन काम करेगा, उसको आप कर सकते हो। थर्ड कि मतलब आप बताना ही नहीं चाहते कि कौन उस काम को करेगा, राइट। आप सिर्फ अपनी बात को रखना चाहते हो कि और अपने एक्शन को हाईलाइट करना चाहते हो कि ये मैं काम करवाऊंगी, बस ये नहीं बताना चाहते किससे करवाऊंगी, ठीक है। तो तीनों ही सिचुएशन हो सकती हैं, तब आप गेट समथिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मतलब इसमें जो काम करवा रहा है वो होगा, जो करेगा वो नहीं होगा। तीनों ही सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से आप इसका यूज करेंगे,
ठीक है। और इस वाले यूज़ को भी अब सभी टेंसेस के साथ, सभी मॉडल वर्ब्स के साथ में यूज़ करेंगे, कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के साथ भी हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम गेट समथिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये थर्ड फॉर्म ही रहेगी हर एक टेंस में। जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो इस वाली गेट की फॉर्म में चेंजेस करने हैं। गेट की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म सब लिखी हुई है यहाँ पर। तो जो भी चेंजेस होंगे वो गेट में होंगे। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से, कुछ रूल से सीखते हैं। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जहाँ पे हम पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ गेट और गेट्स मैंने लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर समथिंग मतलब कुछ भी नाउन आ सकता है, कोई काम आ सकता है, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है, आई गेट माई हेयर कट फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से अपने हेयर कट करवाती हूँ। अब यहाँ पर देखो, मैंने ये बोलना है कि मैं यहाँ से अपने हेयर कट करवाती हूँ, मतलब यहाँ पर बताना ज़रूरी नहीं है ना कि मैं किससे कट करवाती हूँ, कौन मेरे हेयर कट करता है, ये मैं नहीं बताना चाहती। इम्पॉर्टेंट ही नहीं है बताना, यहाँ पे सिर्फ ये बात इम्पॉर्टेंट है कि मैं क्या एक्शन करवाती हूँ। मैं अपने हेयर कट करवाती हूँ, मैं हेयर कट करवाने का एक्शन करवाती हूँ। हाँ, अगर आप आकर मुझसे पूछते हैं, आप स्पेशली मुझसे आगे पूछते हैं, अच्छा आप अपने हेयर कट करवाते हो, कहाँ से करवाते हो, कौन आपके हेयर कट करता है, तो इस सिचुएशन में मैं गेट का पहले वाला यूज़ करूँगी कि ये मेरे हेयर कट करती है, जैक मेरे हेयर कट करता है, तब मैं पहले वाला यूज़ करूँगी। जैसे कि आई गेट जैक आई गेट जैक टू कट माई हेयर, मतलब जैक से मैं अपने हेयर कट करवाती हूँ, मैं करवाती हूँ और जैक मेरे हेयर कट करता है, दोनों बंदे हैं इसमें, मैं भी हूँ जिससे मैं कट करवाती हूँ वो भी है। तो इसके लिए हम पहले वाला यूज़ करेंगे, आई गेट जैक टू कट माई हेयर। लेकिन यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने हेयर कट करवाती हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में मैं सिर्फ एक्शन को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि मैं हेयर यहाँ से कट करवाती हूँ। कौन कट करता है ये मैं नहीं बताना चाहती, बताना ज़रूरी नहीं है। तो ये पैसिव वॉइस की तरह यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से हम इस वाले गेट का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी गेट्स हर कार वॉश्ड, वो अपनी गाड़ी धुलवाती है, वो अपनी कार वॉश करवाती है। तो कहाँ से करवाती है, किससे करवाती है, ये नहीं बताया आपने, आप बस ये कह रहे हो कि वो अपनी गाड़ी वॉश करवाती है, राइट। किससे करवाती है, हो सकता है नहीं बताना चाहते हैं, राइट, या बताना ज़रूरी नहीं है, तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। डू यू गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड, क्या आप कपड़े धुलवाते हो, राइट। तो यहाँ पर भी जो कपड़े धोता है वो नहीं है, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं क्या आप अपने कपड़े धुलवाते हो, किससे धुलवाते हो ये नहीं पूछा, कहाँ से धुलवाते हो। अगर कहाँ से लोकेशन भी है तो आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो और इस सेंटेंस को आप एक्सटेंड कर सकते हो कि मैं वहाँ से कपड़े धुलवाती हूँ, यहाँ से धुलवाती हूँ, बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं पूछ रहे हो कि किससे धुलवाते हो, बस ये पूछ रहे हो कि क्या आप अपने कपड़े धुलवाते हो, कहाँ से आप अपने कपड़े धुलवाते हो। हाँ, अगर आप पूछना चाहते हो पर्टिकुलर कि आके स्पेशली कि भाई किससे अपने कपड़े धुलवाते हो, कौन आपके कपड़े धोता है, तब आप यहाँ पर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देंगे क्योंकि अब सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब मैं ये पूछ रही हूँ क्या आप अपने कपड़े धुलवाते हो, यहाँ सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट। अब देखिए पास्ट में जाएंगे तो गेट बन जाएगा गॉट, क्योंकि आपका सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के साथ गॉट यूज होगा। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड यस्टरडे, मैंने कल अपनी गाड़ी ठीक कराई, किससे कराई ये नहीं बताया मैंने, इंपॉर्टेंट ही नहीं है बताना, मैंने बस इतना बताना है कि मैंने अपनी गाड़ी कल ठीक कराई थी, यहाँ पे एक्शन इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, आई विल गेट माई कार रिपेयर्ड, मैं अपनी गाड़ी ठीक करवाऊंगी, फ्यूचर में बात हो रही है। विल यू बी एबल टू गेट दिस वर्क डन, क्या आप ये काम करवा पाओगे, क्या आप ये काम करवा पाओगे। तो यहाँ पर भी आपका जिससे काम करवाओगे वो नहीं पूछ रहे हो, बस इतना पूछो क्या आप इस एक्शन को करवा पाओगे, क्या आप ये काम करवा पाओगे या नहीं, क्योंकि हमारे लिए काम होना इंपॉर्टेंट है, कौन करेगा हमें कोई मतलब नहीं, किसी से भी करवाओ, राइट। हमें तो बस ये चाहिए कि क्या आप ये इस काम को करवा पाओगे या नहीं, बस हम इतना पूछना चाहते हैं, इतना जानना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो काम करेगा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो गेट बन गया गेटिंग, आई एम गेटिंग माई कार रिपेयर्ड, मैं अपनी कार ठीक करवा रही हूँ। शी इज गेटिंग हर हेयर कट, वो अपने हेयर कट करवा रही है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। आई वॉज गेटिंग द वर्क डन, मैं काम करवा रही थी। शी वॉज गेटिंग हर हेयर कट, वो अपने हेयर कट करवा रही थी,
ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसीलिए यहाँ पर हैव हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है गॉट, और जो ये थर्ड फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म ही रहेगी, मैंने अभी आपको बताया, चाहे आप इसको कहीं भी यूज कर लो ये थर्ड फॉर्म ही रहेगी। आई हैव गॉट द वर्क डन, मैंने काम करवा लिया है, मैंने काम पूरा करवा लिया है। हैव यू गॉट योर कार रिपेयर्ड, क्या आपने अपनी गाड़ी ठीक करवा ली है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है। आई विल हैव गॉट द वर्क डन बाय टुमारो, मैं कल तक ये काम करवा दूंगी। आई विल हैव, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, द वर्क डन, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय टुमारो, मैं कल तक ये काम करवा दूंगी। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसके अलावा और भी टेंसेस होते हैं गाइज आपके, तो आप इसको सभी 12 टेंसेस के साथ में यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ ही टेंसेस लिखे हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं और एक्चुअल में इंपॉर्टेंट भी यही हैं, ठीक है। बाकी आप इसको किसी भी टेंस के साथ में यूज़ करो, रूल यही रहेगा, गेट, उसके बाद जो समथिंग आएगा कुछ भी नाउन हो सकता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म ही रहेगी। जो चेंजेस करने हैं आपको टेंसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग वो सिर्फ गेट में ही करना। अब यहाँ देखो मैंने कुछ मॉडल वर्ब्स के साथ में इसको यूज़ किया है। आई कैन गेट योर कार रिपेयर्ड, मैं आपकी गाड़ी ठीक करवा सकती हूँ, मुझ में एबिलिटी है, तो मैं ये मॉडल वर्ब के साथ यूज़ कर रही हूँ। यू शुड गेट योर हेयर कट, आपको अपने हेयर कट करवाने चाहिए, राइट। दे कुड हैव गॉट द वर्क डन ऑन टाइम, वो टाइम पर काम करवा सकते थे, पास्ट की बात हो रही है। आई कुडंट गेट द वर्क डन ऑन टाइम, मैं टाइम पर काम नहीं करवा पाई, पास्ट की बात हो रही है। तो ये कुछ मॉडल वर्ब्स के साथ में मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। गेट द टेबल क्लीन, अब यहाँ पर आप इसका इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि जब आप सामने वाले को कह रहे हो कि ये काम करवा दो, मैं आपसे कह रही हूँ कि ये काम करवा दो। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ भाई टेबल क्लीन करवा दो, मेरे जूते पॉलिश करवा दो, मेरे कपड़े धुलवा दो, मेरी गाड़ी ठीक करवा दो, मेरा लैपटॉप रिपेयर करा दो, तो मैं आपसे कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप करो, आप करवा दो ये काम। तो ये आपका इंपैरेटिव सेंटेंस है कि मैं किसी से बोल रही हूँ कि ये काम करवा दो। जैसे कि गेट द टेबल क्लीन, टेबल क्लीन करवा दो। गेट माई कार रिपेयर्ड, मेरी गाड़ी ठीक करवा दो। गेट योर हेयर कट, अपने हेयर कट करवा लो। कुड यू प्लीज़ गेट द रूम क्लीन, क्या प्लीज़ आप रूम क्लीन करवा सकते हैं या फिर आप करवा देंगे। आई कांट गेट योर कार रिपेयर्ड, मैं आपकी गाड़ी ठीक नहीं करा सकती। तो यहाँ पर हमने सभी टाइप के एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, टेंसेस के साथ, मॉडल वर्ब्स के साथ और इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ। मैं आपको फिर से कह रही हूँ गाइज, इस वाले यूज़ को सीखने के लिए आपके टेंसेस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, आपकी मॉडल वर्ब्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाइएगा, बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाकर प्रैक्टिस करना, राइट। अच्छे से स्पीकिंग करना मिरर के सामने खड़े होकर, ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि इससे पहले जो आपने यूज़ सीखा उसमें जो काम करवा रहा है वो भी है, जो कर रहा है वो भी है, लेकिन इसमें हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि मैं ये काम करवाती हूँ, मतलब जो काम करवा रहा है वो पर्सन है, लेकिन जो उस काम को करेगा वो नहीं है इस वाले यूज़ में। तब हम यूज़ करेंगे गेट समथिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप आपको दोनों में यूजेस क्लियर हुए होंगे, और मैं एक वीडियो और शूट करूँगी जहाँ पे मैं मेक, हैव और गेट इन तीनों में डिफरेंसेस को क्लियर करूँगी, क्योंकि ये तीनों देखने में सेम लगते हैं, इनका यूज़ सेम लगता है, लेकिन इन तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको ये भी क्लियर करूँगी, उस वीडियो का भी मैं बहुत ही जल्दी शूट करने वाली हूँ, राइट। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको इसमें अभी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं रीशूट करूँगी इस वीडियो को और डिटेल में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मैंने आपको आज की क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एग्जाम्पल्स, स्ट्रक्चर्स लिखकर आपको पढ़ाया है, राइट। एक तरीके से यहाँ पे आपने सभी 12 टेंसेस की प्रैक्टिस कर ली है। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसानी से आपको, बहुत ईजी से, बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया है। अगर अभी भी लगता है कि मैम इससे भी आसान पढ़ाओ, कुछ अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो मैं दोबारा रीशूट कर दूँगी इस वीडियो को, कोई इशू नहीं है, राइट। आप बस मुझे सपोर्ट करें, मुझे बस कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, क्लियर करने के लिए मैं हूँ, ओके। आई होप आपको ये डाउट्स क्लियर हुए होंगे। गेट के तीनों यूजेस, तीनों पार्ट्स आपने देख लिए हैं, तीनों यूजेस सीख लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में भी हमने 2 यूजेस को सीखा था, सेकंड पार्ट में फ्रेजल वर्ब, थर्ड पार्ट में हमने कॉजेटिव वर्ब को सीखा, गेट कॉजेटिव वर्ब। तो तीनों ही पार्ट्स को अगर अभी तक आपने नहीं देखा, लिंक आपको नीचे ही
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक करेंगे वहाँ मिल जाएगा। प्लीज़ आप गेट के सभी यूजेस को सीखें, क्योंकि गेट आपके इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल की बनाने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये ऐसा यूज़ है कि हर कोई तीसरा बंदा इसमें मिस्टेक करता है वाइल स्पीकिंग, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके यूजेस पता हैं। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से इंटरेस्टिंग से लेसन के साथ में। अब आपको ये काम करना है, अपने सभी रिलेटिव्स, छोटे बहन भाइयों के साथ, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया है। इन सब चीज़ों से, इन सभी एक्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, वीडियोस बनाऊँ। तो प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए चैनल को और लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो सभी फ्रेंड्स के साथ। ओके, ये छोटा सा आपका सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।